अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको मालूम है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आप वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे देखें, आपके पास ये था क्वेश्चन, वेरीफाई distributive property of union over intersection, distributive property of intersection over union by using diagrams of question number 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट डायग्राम को भी कर चुके हैं, सेकंड को भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड को। ठीक है, थर्ड डायग्राम से हम ये इन दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, आपके पास ये डायग्राम है आपके पास, और हमने 3 सेट्स ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप सेट्स नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखें कैसे होगा। आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आप 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या नाम देंगे? ए, बी एंड सी। अब यूनियन है तो यू पहले आएगा, इंटरसेक्शन बाद में आएगा। अब क्या होगा? ए का यूनियन पहले बी के साथ होगा और फिर ए का यूनियन सी के साथ, और दरमियान में आपके पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन। अब देखिए, अगर आप चाहें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, आप इसको बजाय इसके कि आप ये सेट्स लें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी के दरमियान ये जो कॉमन है, आप क्या करोगे? इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, यानी ए वाला पूरा सर्कल जो है उस पर आप वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। एक तो इसका डायरेक्टली ये मेथड है, लेकिन मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें, आप कोशिश करें कि आप कोई सेट्स सपोज कर लें। सबसे पहले देखें कि ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ए और बी सेट मैंने लिया और मैंने इसमें 4 कॉमन ले लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सेट मैंने लिया है आप वही लें, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले सकते हैं। तो ए और बी में मैंने कॉमन लिया 4। क्यों कॉमन लिया? इसलिए कि वो ओवरलैप कर रहा था। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉमन नहीं आते। अब हम लेंगे ए एंड सी। ए और सी में अगर आप देखें तो ये भी ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने ए में 3 लिया और सी में भी 3 लिया, तो मैंने इस तरह का सेट लिया कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आए, तो मैंने 3 ले लिया। इसी तरह से बी और सी ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मैंने बी सेट में क्या ले लिया? 7, और सी सेट में भी 7 ले लिया। ठीक है, यानी किसी ना किसी तरह से ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। आपने जो सेट्स भी सपोज करने हैं, ए, बी एंड सी, पहले ए और बी में आपने देखना है कि इनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो। इसी तरह से आपने ए और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट ले लेना है, और बी और सी में भी कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट ले लेना है। अब जो मैंने सेट्स लिए हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये लें, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी सेट्स ले सकते हैं। तो अब हम इनको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट है आपके पास 4, 5, 6 एंड 7, और सी सेट है आपके पास, इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, और सी सेट है आपके पास 3, 7 एंड 8। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन है जी 7। आप देखें, एक में भी 7 है और दूसरे में भी 7 है। ठीक है, अब हम इसका यूनियन लेंगे ए सेट के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 7। तो हम इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो हम ये देखते हैं कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में कॉमन है 4। इसी तरह से ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में कॉमन है 3।
इसी तरह से बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कॉमन है 7। तो अब हम देखते हैं बाकी क्या बचा। ए में बचा 1 2, बी में बचा 5 6 और सी में बचा 8। हम लेते हैं इसको वेन डायग्राम की मदद से। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी का जो कॉमन है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। तो ये रहा बी, ये रहा सी, बी और सी में आपके पास क्या आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। अब उसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ यूनियन लेना है, ए पे वर्टिकल लाइंस लगा दें। ये देखें जहाँ पे ए है वहाँ वर्टिकल लाइंस लगा दें। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आएंगी और वर्टिकल भी। और आप देखें कि आंसर में भी ऐसा है, 7 आ रहा है, 7 पे लाइंस आ गई, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो इन सारों पे लाइंस आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने लिख दी यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम पहले ए यूनियन बी लेंगे। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, यूनियन बी सेट है 4 5 6 एंड 7। हम क्या करेंगे इन दोनों में, यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो हम लेंगे 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है लेकिन आप सिर्फ एक बार लिखोगे 4 5 6 एंड 7। यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं लेकिन कोई रिपीटिशन नहीं होती। अब ए यूनियन सी लेंगे। अब हम लेंगे ए यूनियन सी। ए सेट है 1 2 3 4 और सी सेट है 3 7 8। तो देखें 3 रिपीट हो रहा है, ये एक बार आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 एंड 7 8। ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन आएगा, 1 दोनों में है, एक बार आ जाएगा 2 3 4 और 7। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। अब हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। ठीक है। तो ये देखें जहाँ ए और बी वाला सर्कल है वहाँ मैं लगा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद ए यूनियन सी पे वर्टिकल लाइंस लगा दें। देखिए ठीक है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो जो आपके पास बॉक्स वाला है वो इसका आंसर होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में आपके पास वही आंसर होता है। तो देखिए बॉक्सेस किस किस पे बने हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है। इसके बाद बना है आपके पास 4 भी है और फिर आपके पास बना है 7 पे। ठीक है। तो 1 2 3 4 और 7 पे ही आपके पास बॉक्स बना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का था। जी स्टूडेंट्स, हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट जिसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो क्या होगा, ए बी सी 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ये होगा ए इंटरसेक्शन सी और दरमियान में क्या आएगा, यू। ठीक है। हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, सेट्स हमने वही लिए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन लेंगे। बी सेट हमने सपोज़ किया था 4 5 6 एंड 7। ठीक है। और सी सेट हमने लिया है 3 7 8। आप क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक है। आप देखिए कि अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि बी यूनियन सी क्वेश्चन में है तो बी और सी पे आप क्या कर लें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने सेट्स सपोज़ किए हैं वैसे करके आप सॉल्व करें। ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। मैंने क्या किया कि बी यूनियन सी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
अब ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है जी आपके पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है जी 3 and 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए का इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 3 and 4, यानी आप ए पे वर्टिकल लाइंस लगा लें, ठीक है, या जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जैसे ये वाला है, ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है जितना भी, उस पे आप ये ले लें वर्टिकल लाइंस। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी जिस पे बॉक्स बन गए हैं वही आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आपने इन सेट्स को सपोज़ करके करना है। और मैं आपको पहले भी यही सजेस्ट कर चुकी हूँ कि आप अगर सेट सपोज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम ए और बी सेट्स लेंगे। ए सेट है जी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट है आपके पास 4 5 6 7। दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है, ठीक है। अब है जी ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 और सी सेट है 3 7 8। तो दोनों में कॉमन है जी सिर्फ और सिर्फ 3। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था 4 और ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है 3। तो दोनों में कॉमन क्या, यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो क्या आएगा 3 and 4। तो उसी तरह से आपने वेन डायग्राम बनाई, और हम क्या करेंगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए और बी के दरमियान तो इंटरसेक्शन सिर्फ ये आएगा, इस पर आप हॉरिजेंटल लाइंस लगा लें। ए और बी का जो सेट है उस पर आप हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें, ठीक है। इसके बाद है जी ए का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो सी के साथ ये आएगा, उस पर वर्टिकल लाइंस लगा लें। सी पे कौन सी लाइंस लगा लें, वर्टिकल। तो आपको फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इस पे हॉरिजेंटल लाइंस भी आ जाएंगी, ठीक है, और वर्टिकल भी आ जाएंगी, और कुछ जगहों पे बॉक्स बन गया है तो वो भी आ जाएगा। आप देखेंगे जब आप फिगर बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ए और बी वाली जो दरमियान वाली जगह है जो कॉमन है वहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई, जो ए और सी के दरमियान वाली जगह है वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब कुछ जगहों पे हॉरिजेंटल लाइंस आ गई, कुछ पे वर्टिकल और कुछ पे ये बॉक्स बन गए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस तो हम सारे के सारे कर चुके हैं, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट रह गया जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट से।